बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइसा के डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, बज़ाहिर लगता ये है कि पीडीएम की गवर्नमेंट जहां पंजाब के अंदर हुकूमत छीनने आई थी काफ लीग और तहरीक इंसाफ से, वहीं इसी सारी रस्साकशी के अंदर मरकज में अपनी हुकूमत को भी मुश्किलात में डाल बैठी है। रात को मैंने आपको अपडेट किया था कि जी MQM तमाम धड़े इकट्ठे होकर वो लोग भी सोच रहे हैं कि जी हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लें, 7 सीटों से इस्तीफा दे दें। और उसके बाद रात को जरदारी साहब ने भी फ़ोन किया, नवाज शरीफ साहब का रब्ता हुआ, शहबाज शरीफ साहब का रब्ता MQM से हुआ, फजलुर रहमान साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को फ़ोन किया कि आप तहम्मुल से काम लें, ये कर दें वो कर दें। अब वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन तो और भी उठते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन वाकई में आज़ाद है कि जो हुकूमत के कहने के ऊपर इलेक्शन रोक देगा और हुकूमत के कहने के ऊपर इलेक्शन करवा देगा। तो इससे कल को हम क्या इंप्रेशन लें कि बल्दियाती इंतखाबात में ये हो रहा है सिंध के अंदर के जी हुकूमत ने कहा इलेक्शन कमीशन रुक गया और हुकूमत ने कहा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा दिए। तो इंडिपेंडेंट या अनबायस्ड इलेक्शन कमीशन का एक इंप्रेशन तो यही से जाहिर हो जाता है। बहरहाल उससे बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। एक तो आज KP असेंबली तहलील कर दी जाएगी। पंजाब असेंबली की समरी, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उसके ऊपर साइन कर दिए गए गवर्नर की जानिब से। सो पंजाब असेंबली इज गॉन। KP असेंबली आज सैटरडे को महमूद खान साहब CM KP के वो फॉरवर्ड कर देंगे, एडवाइस कर देंगे गवर्नर KPK को, और वहां की असेंबली भी 2 दिन के अंदर अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। सो खान हैज डन व्हाट ही हैड टू डू। इससे अगला फेज क्या है, सिंध असेंबली से रिजाइन है, और उसके बाद अगर तब तक नेशनल असेंबली के इनके इस्तीफे तहरीक इंसाफ के एक्सेप्ट नहीं किए जाते तो फिर ये फर्दन जाकर तहरीक इंसाफ के MPs वहां से रिजाइन करेंगे। अब आते हैं बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर कि इनकी हुकूमत जा कैसे रही है। इनकी हुकूमत ऐसे जा रही है कि एक बहुत अनहोनी सी सिचुएशन जिसको बनाया हुआ था नून लीग ने कि जी हम जीत जाएंगे एंड ऑल दैट, एट वंस उनके अपने MNAs नाकामी दर नाकामी के ऊपर तंग आकर नून लीग से और PDM से तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में आ गए। 7 लोग MQM के, क्योंकि जैसी सिचुएशन बदलेगी MQM छलांग मार जाएगी टक करके। मैं दावे से कहता हूं आपको कि सिचुएशन बदलेगी, MQM सिंकिंग शिप में से सबसे पहले जंप मारती होती है, इनका रिकॉर्ड है। MQM के साथ 5 लोग पंजाब से हैं जिनकी जो पिछले 2 घंटे में मैंने मेहनत करके थोड़ा बहुत इकट्ठा किया है। उनमें से सेंट्रल पंजाब के लोग हैं और उनकी 2 गारंटीज हैं। एक जो हिंट मुझे मिला है कहीं से कि जी एक तो बिजनेस एक साहब है, उनका इस हद तक तबाह हो गया कि वो कहते हैं कि अगर मैं कारोबारी आदमी हूं तो मेरे इस हद तक कारोबार तबाह हो गया PDM के सारे टेन्योर के अंदर, तो आम आदमी की क्या हालत होगी। कि आर्गूमेंट उन्होंने कहीं पे दोस्तों में पेश किया था या कहीं पर। तो अब देखिए कि वो साहब भी आते हैं कि नहीं आते तहरीक इंसाफ की जानिब। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सिचुएशन एक और है कि ये जो MP MNAs आ रहे हैं, इनको लाने के अंदर परवेज इलाही साहब का बड़ा इंटेग्रल और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, जो मेरी अभी तक की इंफॉर्मेशन है। क्योंकि डेवलपिंग स्टोरीज होती है, इसके अंदर कोई भी चीज आप श्योर शॉर्ट नहीं कह सकते, चीजें किसी भी मोमेंट पे बदल जाती हैं। लेकिन जो अभी तक की मुसद्दका इंफॉर्मेशन मेरी है, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि हो सकता है इसके अंदर परवेज इलाही साहब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो और ये लोग माजी में काफ लीग में रहे हों। तो अब ये जब 5 लोग तहरीक इंसाफ में आएंगे तो ये कहेंगे जी हम वापस परवेज इलाही साहब के साथ मुस्लिम लीग में वापस आ गए। सो हो सकता है कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 5 MNAs, जो नून लीग के 5 MNAs तहरीक इंसाफ या काफ लीग या नून लीग के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं, या अदम एतमाद का अगर वोट को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह दिया जाता है तो वोट नहीं करेंगे शहबाज शरीफ साहब को मरकज में वजीर आजम के लिए। इनका ताल्लुक नून लीग से, सेंट्रल पंजाब से है, और चौधरी बरादरान का इनको तोड़ने के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और एक कहानी तो वो भी चल रही है कि हो सकता है परवेज इलाही साहब, मोनस इलाही साहब देमसेल्फ ज्वाइन कर लें तहरीक इंसाफ। लेकिन इन 5 MNAs की कहानी चल रही है, पक रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है। और कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे जराए ये कहते हैं कि परवेज इलाही साहब का बड़ा रोल होगा, काफ लीग का बड़ा रोल होगा इनको तोड़ने में। और इनको गारंटी 2 लोगों की चाहिए। इन्होंने 2 लोगों की गारंटी मांगी है, एक परवेज इलाही की गारंटी मांगी है टिकट के लिए, और एक परवेज खटक साहब की गारंटी मांगी है कि हमें 2 लोग जो हैं ये गो एड दे दें कि जी हम आपको टिकट देंगे, टिकट लेकर देंगे। परवेज खटक साहब अगर कह देते हैं कि हम टिकट जो है वो कंफर्म कर दिया जाएगा आपका, तो फिर हम आपके साथ हैं। हम अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सदर कहते हैं वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को, तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देंगे शहबाज शरीफ को। अब जरा नंबर गेम पे आ जाइए। मैंने आपको रात को भी बताया था, नून लीग के 85, पीपल्स पार्टी के 58 MNAs, JUI के 14, आजाद 4 है, काफ लीग के इनके साथ 3 है अभी मरकज में, साथ इनके BNP के 4 है, ANP का 1 है, बाप पार्टी के 4 है और शाहजेन बुख्ती साहब 1 है। MQM के 7 निकाल दीजिए, इसमें से 5 MNAs ये निकाल दीजिए, और अगर ये 5 और 7 12 MNAs हो जाते हैं तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि 12 पे बात रुकेगी नहीं। क्योंकि
कोई भी सियासी पार्टी जब टूट फूट का शिकार होती है, एग्जैक्ट यही हाल अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज इलाही साहब ना ले सकते तो मैं पहले का कहते आ रहा हूं, यही हाल पंजाब में तहरीक इंसाफ और काफ लीग का होना था। काफ लीग के तो शायद एमपीएस ना जाते क्योंकि वो 10 टोटल है। तहरीक इंसाफ में से लोगों ने निकलना स्टार्ट हो जाना था और नून लीग की जानिब और पीपल्स पार्टी की जानिब राग़िब होना स्टार्ट हो जाना था। मैं जाती तौर पर कुछ लोगों को जानता हूँ कि जिनके मामला चलते रहे एट दैट टाइम नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, मिडल मैन के थ्रू, कुछ दोस्तों के थ्रू जो एमपीएस ही हैं लेकिन पंजाब के एमपीएस नहीं थे, उनके थ्रू मामला उनके चलते रहे, लेकिन डिसाइसिव पावर नहीं थी, डिसीजन नहीं ले सके एट दैट टाइम। और इवेंचुअली उनका वो डिसीजन जो था वो ठीक साबित हुआ। कंफ्यूज थे कि तहरीक इंसाफ विन विन करेगी, काफ लीग जीतती है यहाँ पर, तो उस सिचुएशन में आकर लोग कंफ्यूज थे। अब वही कंफ्यूजन की सिचुएशन मरकज में चली गई है। अब लोगों को ये लग रहा है कि पंजाब और जो ग्राफ खान का यूं ऊपर उठते ही जा रहा है डे बाय डे, नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। और ये आप अगर आप किसी भी पॉलिटिकल फैमिली या कोई दोस्त हैं आपके, तो उनसे जरा बात ऑफ द रिकॉर्ड करके देखिएगा सही कि वो शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर नून लीग के लोग कितने पूरे तमाद और बाएतमाद हैं कि वो कल को इलेक्शन लड़ते हैं नून लीग के टिकट के ऊपर तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे। बहुत कम लोग हैं, कोई 2, 4, 5, 10% लोग होंगे नून लीग के टिकट होल्डर्स जो या अभी भी मेंबरान हैं जो बड़े होपफुल हैं और सब इसी चीज़ के ऊपर रोते हैं कि इनको गवर्नमेंट लेने की जरूरत क्या थी, हुकूमत में आने की जरूरत क्या थी। अब एंड में फिर से वापस लंदन लेके जाऊंगा आपको कि राणा सनाउल्लाह साहब को लंदन बुला लिया गया, मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक नहीं आ रहे, कोई डेट नहीं दी उन्होंने। और मौजूदा हालातों वाकयात को देखते हुए बहुत सारे लोग ये कंफर्म करते हैं कि नवाज शरीफ साहब इज नॉट कमिंग बैक पाकिस्तान। मरियम बीबी आएंगी, हमजा शहबाज साहब वापस आएंगे, वो कैंपेन्स को लीड करेंगे, बड़े मियाँ साहब नहीं आ रहे। मुझे जाती तौर के ऊपर ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून जो है वो हथियार फेंक चुकी है। वो असाबी तौर के ऊपर इमरान खान उनकी इतना हावी हो गए हुए हैं कि वो हर डिसीजन लेते हैं पीछे हटते हैं, लेते हैं पीछे हटते हैं, लेते हैं पीछे हटते हैं। मिसाल कि हम पंजाब में हुकूमत बनाकर दिखाएंगे और परवेज इलाही की हुकूमत गिरा कर दिखाएंगे, हार गए। उसके बाद कन्फ्यूजन का लेवल ये था कि इन लोगों ने बोल दिया कि हम तो अदालतों से रजू करेंगे असेंबली डिसॉल्व करने के लिए, फिर उससे बैकआउट कर दिया। फिर पहले एक दफ़ा कहा गया कि हम मुशावरत करेंगे, फिर कहा गया नून लीग के राणा सनाउल्लाह की जानिब से कि हम अगले केयर टेकर वज़ीर आला के लिए मुशावरत भी नहीं करेंगे। सो बेसिकली इमरान खान घर बैठा हुआ इनके असाब के ऊपर इस कदर हावी हो गया हुआ है कि ये गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जा रहे हैं। उसके बाद एहसन इकबाल साहब स्टेटमेंट दे देते हैं वहां से कि जी हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम तो चाहते थे कि ये असम्बलीज तहलील करें। तो यूटर्न पे यूटर्न, यूटर्न पे यूटर्न। और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि कानूनी तरीकाकार इख्तियार करो असम्बलीज को बचाने का, असम्बलीज डिजॉल्व ना हो। और एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हम तो चाहते थे असम्बलीज डिजॉल्व हो। बहरहाल सिग्नल्स ये आ रहे हैं, कुछ कहानी इस किस्म की चल रही है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF के सब लोग तमाम के तमाम लोग इकट्ठे होकर भी बुरी तरह पिट चुके हैं अभी तक और बुरी तरह पिटने जा रहे हैं। अगर तो ये 5 MLAs वाली कहानी ठीक निकल आती है कि जो गर्दिश में है इस्लामाबाद और लाहौर के सहाफती और सियासी सर्कल्स के अंदर, ये 5 MLAs वाली कहानी ठीक निकल आती है तो समझ लीजिए कि टक करके मरकज की गवर्नमेंट भी आई। वैसे तो अब इलेक्शन की तरफ जा ही रहे हैं, पाकिस्तान वैसे तो इलेक्शन की तरफ जा ही रहा है, इसमें कोई दो राय रह ही नहीं गई कि अब इलेक्शन होंगे और सिर्फ सूबों में होंगे या जनरल इलेक्शन होगी। जनरल इलेक्शन में आप जा रहे हैं, लेकिन उसका तरीकाकार क्या होगा और कितनी इज्जत से जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है वो PDM और बाकी तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको इकट्ठे बैठकर सोचना चाहिए, वरना फिर जिन्होंने इलेक्शन करवाना है उन्होंने तो करवा ही लेना है और बाकी सारे मुंह देखते रह जाएंगे। बहरहाल गर्मा गर्मी हीट बढ़ती जा रही है और बस दुआ किया करें कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे। अपने लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।